चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणाय नमः। श्रीमद्भक्ति चरित्राय हसनानि च पालिने जीवदुःखे सदावताय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती शिवासवानगिरी द्वैताय कृपावधये कृष्णानंद श्री गुरु नमस्ते
Amen.
चक्षुर्मिदं येन तस्मै रविन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वञ्चाकल्पस्य पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद ब्रह्मनित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसिमा भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसिमा भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हूँ। श्री दामोदर अष्टकम कृष्ण के दाम बंधन लीला कथा हम श्रवण कर रहे हैं, जिससे पद्म पुराण में सत्यव्रत मुनि बहुत सुंदर रूप में कृष्ण की जय स्तुति आदि कर रहे हैं। पहले श्लोक में हमने श्रवण किया, नमामि शरणम सच्चिदानंद रूपम लसद कुंडलम गोकुले व्रजमान यशोदा भियोलु खलाब्धवमानं परामृष्टमत्तं ततद्रुत गुप्ता। एक ही श्लोक में हम लोग ठहरे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये कृष्ण दधि भांड की जो है फोड़ दिया है। क्यों फोड़ दिया? कारण क्या है? मैया ने क्या किया? अपने स्तनपान से उनको हटा दिया। यही हो गया गुस्सा। क्रोध के कारण होता है, क्रोध में ही सब कुछ न कुछ कर सकते हैं। ये भी भगवान के क्रोध है, वो लीला आदि करने के लिए, जीवों की आनंद देने के लिए। और इस संसार के जीव की जो क्रोध होता है, किस क्रोध कब होता है? काम ये सब क्रोधो ये सब रजोगुणों समय। काम क्रोध आदि ये सब होता है रजोगुण से आता है। इसका अच्छी तरह से समझना चाहिए। क्रोध तब आता है जब हम जो वस्तु भोग करना चाहते हैं और उसमें जहां पर किसी प्रकार से बाधा आ जाते हैं, तब होता है क्रोध। क्योंकि हम लोग सब क्या चाहते हैं? अपने इंद्रिय तर्पण हम करना चाहते हैं। क्योंकि बद्ध जीव की स्वाभाविक वृत्ति है इंद्र सुख आदि प्राप्ति करने के लिए इंद्र सुख चाहते हैं। और जहां पर इंद्र सुख की बाधाएं आ जाती हैं, तब होता है क्रोध, है कि नहीं? और क्रोध से क्या होता है? सब नष्ट हो जाता है? क्रोध की किसके साथ तुलना दिया गया? आग के साथ, अग्नि के साथ है। जैसे देखो, अग्नि प्रकट होकर प्रज्वलित होकर के सब कुछ को क्या कर देते हैं? जला देते हैं, ध्वंस कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जीव क्रोधित होकर के सब कुछ ध्वंस कर देते हैं।
अपना भी ढंग से होता है, दूसरे की भी ढंग से है। क्रोध कैसे? काम आदि के द्वारा भी जीव धीरे धीरे अधपतन में चले जाते हैं। इंद्र आदि के संयत नहीं करने पर धीरे धीरे माया की तरफ चले जाते हैं। आज कई वैष्णव कहते हैं ये क्रोध दूसरे के और दूसरी वस्तु के नष्ट कर देते हैं, और काम क्या करते? अपने को ध्वंस कर देते। समझ में? बस दोनों ही ढंग से करते थे, किंतु क्रोध दूसरे, जैसे आप क्रोधित हो गया है, दूसरे को ढंग से करते हैं। खुद के तो है ही है जो कुछ है, किंतु मेन किसको होता है? दूसरे के ढंग से करते हैं। एक ब्राह्मण था, उनके पास एक नेवला, नेवला समझते हो? क्या? मंगल छोटा था, बहुत आज प्रेम से रखते था, आदर करता था। एक दिन वो ब्राह्मण घर से निकल गए और नेवला के जो है घर में छोड़ गए, और उनके छोटा बच्चा एक दो महीने की जो छोटा बच्चा जो है घर में रहे, और वो ब्राह्मण चले गए स्नान करने के लिए। जब लौट करके आया, देखा ये नेवला जो है दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है, और उनकी चारों तरफ जो है खून लथपथ हो रहा है, खून दिखाई पड़ रहा है, यहाँ तक कि नेवला के मुंह पर भी खून लग गया। बस ब्राह्मण के हो गया क्रोध। ब्राह्मण विचार करने लगे, ये मेरा जो छोटा बच्चा को जरूर मार दिया है, नहीं तो कौन कहां से आ? तो ब्राह्मण ने किया कि बिना विचार, और वो नेवला के पत्थर दे करके मार दिया। जब अंदर में जब प्रवेश किया, देखा उनके बच्चा तो आराम से सोए हुए हैं, और देखा क्या, बच्चा के चारों तरफ जो है एक सांप टुकड़े टुकड़े वहीं पर पड़ा हुआ है। कौन सा सांप? तो ब्राह्मण पश्चाताप करने लगे, मैंने बिना विचार से, देखो मैं नेवला को मार दिया, जो नेवला मेरे बच्चा को जान बचाया। अर्थात एक सांप आया था, और वो नेवला ने किया कि उस सांप को जो है काट दे, कट कर दे। क्रोध उसी प्रकार ही हो जाता है मनुष्य जब विचारहीन पड़ जाए। ये क्रोध क्या करते हैं? मनुष्य के विचारहीन करा देते। विचारहीन से विवेक शून्य हो जाता है वो, है कि नहीं? क्रोध आ जाता है। हम क्रोध जब करते हैं, घर में टीवी से लेकर भी सब तोड़ दे, बात में कुछ बातचीत हुई, बस तोड़ फोड़ कर दिया। पर क्रोध जब शांत हो जाता है, तब क्या होता है? पश्चाताप होता है कि नहीं? आग की भांति आग जल करके सब कुछ छाई भस्म हो जाए, और फिर शांत हो जाए, सब छाई भस्म। क्रोध भी उसी प्रकार जो है छाई भस्म कर देते हैं। इसलिए क्रोध किस लिए आता है ना? तमोगुण से आ जाता है। इसलिए काम क्रोध आदि क्या करना चाहिए? इसकी कंट्रोल करना चाहिए, समझत होनी चाहिए। और काम क्रोध आदि आते हैं तमोगुण से। इसलिए कहते हैं कामो ये सो क्रोधो ये सो रजोगुणो समुद्भवो। गीता में भगवान कहते हैं ये काम क्रोध आदि आता है, रजोगुण से आ जाता है, अहंकार से आ जाता है, और काम क्रोध हमें विवेकहीन करा देते हैं। क्या कर देते हैं? विवेकहीन करा देते हैं, जो करना नहीं चाहिए है। देखो जो नेवला उनके बच्चा को जो है बचाया, और उनको ही मार दिया। ये उदाहरण देते हैं। पहले प्राचीन काल में
मुनि ऋषि लोग छोटे छोटे उदाहरण के द्वारा ये समझाते थे। हर परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कंट्रोल है, चित्त मन को कंट्रोल कर। काम क्रोध आदि ये होता है, वास्तव में ये सब आता है कहां से? भजन पर निर्भर करता है। आहार शुद्धि चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि ध्रुवानुस्मृतो स्मृति लब्धे ब्रह्मा। आहार जितने शुद्धि होगा मन उतने ही पवित्र होगा। जिसके आहार शुद्धि नहीं होती उसके मन पवित्र नहीं होता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? आहार के शुद्धि, भोजन हम ठीक से करें। है वो भी भोजन कैसे करना चाहिए? शुद्ध सात्विक भोजन तो है, किंतु सात्विक भोजन को क्या करना पड़े? पहले ठाकुर जी के भोग लगाए, वो तब वो वस्तु क्या हो जाता है? हाँ क्या हो जाता है? वो महाप्रसाद होता है और प्राकृतिक वस्तु होता है। यदि हर रोज हम महाप्रसाद ग्रहण करें तो हृदय निर्मल रहेगा। यही तो चित्त का है। इससे तमगुण पदार्थ आदि ग्रहण करना नहीं चाहिए। है प्याज लहसुन और क्या क्या ये सब ग्रहण करना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं प्याज लहसुन क्यों नहीं खाएंगे? ये तमगुण वस्तु है। गीता में भगवान भी कहते हैं तमगुण वस्तु आदि ग्रहण करने पर तामसिक भाव आ जाए। जैसे जैसे भोजन करते हैं उस भोजन के अनुसार ये कहते हैं आहार शुद्धि चित्त शुद्धि। आहार शुद्धि जितने भी होगा चित्त शुद्धि उतने प्रकार होगा। आहार शुद्धि चित्त शुद्धि और चित्त शुद्धि ध्रुवानुस्मृति, भगवान के जय स्मरण आएगा। है आसन प्राणायाम ध्यान धारणा है समाधि दशा में जाएगी। ध्रुव स्मृति कहा जाता है। धीरे धीरे चित्त मन को जो है अपने अविष्ट वस्तु में लगाना होता है। प्याज लहसुन खाओ दुर्गंध आता है, आता है कि नहीं? ना सुगंध आता है किंतु खाते खाते ऐसे हो जाता है वो अच्छा लगता है। और वही बिना वो रह नहीं सकते। इसके ऊपर इसमें एक उदाहरण देगा। एक मछुआरा था, मछुआरा जो मछली पकड़ता था और वो बेचता था। वो मछली को पकड़ करके टोकरी में भर लिया और लेकर के बाजार गए बेचने के लिए। तो अब मछली बेच दिया। जब आने लगे तो अंधकार हो गया, थोड़ा अंधकार हो गया। तो विचार करने आज क्या करें, जाना भी बहुत दूर है। तो विचार करने निकट में एक सुंदर बगीचा था, फूलों की बगीचा था। विचार करने लगे इस बगीचा में मैं सो जाता। हम ये देखा मथुरा में डेम्पियर पार्क में जो सुंदर बगीचा है, रात में भी गर्मी के समय रात में लोग भी बगीचा में सो जाते हैं। सब तो नहीं सोते, मैं जैसे व्यक्ति सो जाता हूँ। घर संसार में क्या कर जाए। अच्छा वो व्यक्ति वो मछुआरे ने क्या की बगीचा में सोए, उसके सारा रात नींद नहीं आ। इतने सुंदर फूलों की सुगंध आ रहे हैं, उसको नींद नहीं आ रही है। इतने समय एक संत महात्मा उसको देखकर बोले महाराज जी आप बताओ, मैं बहुत समय तक 2 घंटे 3 घंटे यहाँ पर सोए, नींद नहीं आ रही। बोले क्यों नींद नहीं आ रहे? फूलों की जैसे सुगंध आ रहा है इसमें नींद नहीं है। तब वो क्या कि देखो उसी बगीचा में अपने जो टोकरी है ना मछली की ले जाने वाली टोकरी जो है उतने गंदा सुगंध है, उसके सिर रख करके सो गए, बस उसके नींद आ गई। वृंदावन है। तात्पर्य क्या है? संसार के जीव उसी प्रकार ही है। जितने भी बोले सब कुत्ते के पूछ के बात ही है। मुझे उदाहरण देते थे, बहुत उदाहरण देते थे। एक व्यक्ति बोले कुत्ते के पूछ को मैं सीधा कर देता। कुत्ते के पेट पूछ होता है टेढ़ा होता है, तो उन्होंने किया कि अच्छी तरह से सीधी करके उसमें
बांध दिया, तो घी भी लगाया, लगा करके एक बांध ऐसे जो है बांध दिया। 5-7 दिन बाद बोले अभी वो क्या हो गया, सीधा हो गया सोना। तब खोला तो वो फिर ऐसे जीव वो बद्ध जीव की उसी प्रकार ही है, जितने भी बोलो वो टेढ़ा टेढ़ा ही रहेगा। और विषय में इसके सुख आनंद होता है। संसार के जीव संसार में आनंद होता है, अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार बच्चा टें 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 करते हैं ना, उसका आनंद होता है कि नहीं, उसके वो सुख मानते हैं। हम जिस घर में तो बच्चे के लिए तो जा पा है, किंतु वो लोग उनके आनंद मानते हैं, इस संसार है। अच्छा बात ऐसा ही है कि नहीं, उनका अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार काम क्रोध आदि हमें सताते हैं, किंतु उसके हम उसके दुख के दुख नहीं मानते, उसको क्या मान लेते हैं, सुख मानते हैं, और कुछ नहीं, संसार के ये इसी प्रकार। किंतु यहां पर जो कार्य कृष्ण के हो गया क्या, क्रोध है, मां जसोदा उनके स्तनपान से रोक दिया है। मां जसोदा स्तनपान से इसलिए रोका, ये मां जसोदा विचार करने लगी, बालक गोपाल हमारा भी स्तनपान कर रहे हैं, और निकट में क्या देखा, दूध उबाल रहे हैं और दूध नीचे गिर रहे हैं। तो मां जसोदा विचार करने लगी, ये दूध को रक्षा करना चाहिए, गोविंद की सेवा के लिए ये दूध है, और उस दूध से ही अनेक प्रकार जो है दुग्धजात द्रव्य करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, मक्खन से लेकर के और सब उसमें दही बनाएंगे और रबड़ी बनाएंगे, घी जो कुछ भी बनाएंगे। किंतु दूध ही यदि सब गिर जाए तो क्या बनेंगे। थोड़ी बाद में कृष्ण कहेंगे मैया मुझे मक्खन दो, मुझे रबड़ी दो, कहां से दे दें, है। इसलिए मां जसोदा वह दूध को जो है रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए चले। इसमें बहुत शिक्षाएं हैं, है। कथा तो आप लोग सभी जानते, कितने बार श्रवण किया, एक बार नहीं बहुत बार श्रवण, किंतु शिक्षाओं क्या है, कृष्ण सेवा की, कृष्ण अपेक्षा, कृष्ण से कृष्ण सेवा के वस्तु के प्रति हमें अधिक आदर होने से ध्यान देना चाहिए। कृष्ण सेवा की वस्तु है कौन सा, दूध है, जो दूध गिर रहे उसको, दूध को क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। इसलिए कहता है कृष्ण से कृष्ण की सेवा की जो वस्तु जो है उसके प्रति हम अधिक ध्यान देना चाहिए। नहीं तो ये नहीं करो केवल कृष्ण के सेवा के वस्तु ध्यान दे और कृष्ण के ना ध्यान दे, ये नहीं करें, तुलनामूलक आलोचना कर रहे हैं। कृष्ण अपेक्षा कृष्ण के सेवा के वस्तु के प्रति हमें ध्यान देना चाहिए, है? आज ये वस्तु है। और इस पारमार्थिक दृष्टि में और भी गंभीर रूप में देखे, है? दूध मानो अप्राकृत जगत में, चित जगत में सभी चेतन धर्म है। जत्किंचित तीन गुणम किकट मुखम गोष्ठे समस्थित सर्वानंद मुकुंद द्वैतम लीलानुकूलम परम शास्त्रीय वस्फुटमित निश्चित जांच ब्रह्मा देवी सस्पेन मध्यम तया वंदते। रघुनाथ दास गोस्वामी श्लोक के वर्णन कर रहे। कृष्ण ब्रज धाम में जितने भी वस्तु है सब क्या है, अपराकृत चेतन, चेतन वस्तु है, चेतन कॉन्शियस बीइंग वहां पर है। एक धूल कणा से लेकर के जितने भी वस्तु है सब चेतन है, वहां पर जड़ वस्तु नहीं है। किंतु जड़ के भांति पड़ा रहता है, जैसे धूल का है, जो भी कहे, किंतु सब क्या है, चेतन है। इसलिए इतना ही आपके समझने, अपराध चित्त जगत में सारे वस्तु के चेतन है। चेतन और जड़ में जो
विभाजन भी, ये क्या बोले, पार्थक्य भी दिखाया। डिफरेंस क्या है? चेतन वस्तु में तीन वस्तु रहता है, इच्छा, अनुभव और क्रिया। फीलिंग, विलिंग एंड नोइंग पावर रहता है। जड़ में ये तीन वस्तु नहीं रहता, जैसे पत्थर है, फीलिंग, विलिंग नहीं। और चेतन वस्तु में जो है फीलिंग, विलिंग, नोइंग पावर है। हम अनुभव कर रहे हैं, ठंडी लग रही है ना, स्वेटर पहन लिया, पंखा चला दिया, बंद कर दिया, है उनकी गर्मी लग रही है, पंखा चला दिया। है हमारे अनंग मोहन प्रभु 2 मिनट है, 2 मिनट थोड़ी बहुत करने, थोड़ी बहुत है मसाज करने के बाद उनके क्या हो जाता है, पसीना निकल आ जाता है। हाँ पूछो है आगे नहीं है। तो आप चेतन वस्तु है और मैं जड़ वस्तु हूं। मेरा ठंडी लगता है, उसके क्या लगता है? मैं कहता हूं मैं जड़ हूं, आप चेतन है। पसीना टपकते रहते, अरे इतना मुझे ठंडी लग रहा है और तुम्हें क्या हो गया? गर्मी लग रही, पसीना आ जाता है उसको। अच्छा बताओ, चेतन जड़ की सेवा करने आगे समझ में आ रही है? चेतन में 3 धर्म होता है, ये फीलिंग, विलिंग और नोइंग पावर। देखो एक लता जो है मनी प्लांट घर में रखते हैं ना अंदर, जहां पर सूर्य की रोशनी तुम्हारे घर के, देखो मनी प्लांट के जो क्या बोलते हैं शाखा जो है बिल्कुल सूर्य की रोशनी की तरफ चले जाए। सूर्यमुखी फूल जो है पुष्प, सूर्यमुखी पुष्प देखो प्रातः काल में पूर्व दिशा की तरफ अपने आप घूम जाता है, और जितनी सूर्य ऐसे घूमते 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 पश्चिम दिशा के आ जाएगा, शाम के समय देखो वो पश्चिम की दिशा तरफ आ जाता। चेतनता उसमें है। एक प्रकार जो है लता है जिसको कहा जाता है छुई में कहते हैं ना, है थोड़ा सा स्पर्श कर देने से सारे पत्ते क्या जो होता है अपने सुकड़ जाता है, और थोड़ी बाद में फिर अपने आप चेतनता है। ठीक उसी प्रकार अपराकृत चित जगत में, गोलोक वृंदावन में है, दूध से लेकर के जो कुछ भी है सब चेतन धर्म उसमें है। हम उसके जड़ देख रहे किंतु उसे जड़वत जैसे पड़ा रहता है, जड़वत जैसे पड़े, जड़ नहीं है, जड़ के वहां से पड़ा रहता है गोविंद से। इसलिए कहते हैं चित जगत में सब कुछ दूध से लेकर के जो कुछ भी दिखाई पड़ेगा सब प्राकृत चिन्मय का है। अब ये पारमार्थिक दृष्टि में आइए, मानो दूध विचार कर रही है, ये कृष्ण मां जसोदा के स्तन में इतने दूध है, अनंत काल तक कृष्ण दूध पान करते रहे है, कृष्ण के पेट कभी भरेगा नहीं है, और मां के स्तन के दूध कभी भी समाप्त तो नहीं होगा, है होगा कभी समाप्त तो नहीं होगा। तो दूध यहां पर विचार करने लगे, जो दूध कढ़ाई में जो गर्म होते उफान, तो ये क्या बोले उबाल रहे, वो जान तो तुम्हें कृष्ण की सेवा में नहीं लगू है, आज नहीं कृष्ण सेवा में मेरा जीवन से नहीं लगेगा, तो मेरा जीवन क्या है? व्यर्थ। कृष्ण ये जो यदि मैं कृष्ण सेवा में नहीं लगा, ये जीवन मेरा क्या व्यर्थ है। ऐसे विचार करके जो मानो और उपतिला से कढ़ाई से ऊपर आगे गिरते जा रहे हैं। यदि भगवान की सेवा में शरीर नहीं लागे, भगवान की वस्तु भगवान में नहीं लगे, तो हमारे जीवन व्यर्थ है। ये भी हमें शिक्षा दी है। भगवान ने सब कुछ दिया किसने? प्रभु ने दिया है। क्या ना वो आचे प्राण किसको को लगिया नरोत्तम दास के क्या ना नागेलु मोनी, किस सुख के लिए मैं जी रहा हूं, कौन सा सुख के लिए है?
कृष्ण सेवा में यदि नहीं लगा जीवन है, तन मन यदि कृष्ण तन मन वचन यदि कृष्ण सेवा में नहीं लगा, जीवन व्यर्थ हो जाता है। ईशावस्य सर्वमिदं यत्किंचन जगत्तं जगत तेन तक्त भंजिता मां गृद्ध कस्य सिद्धनम। सब प्रभु के दिए वस्तु है, प्रभु के सेवा में हम लगे हैं। इसे वो मानो आग पे दूध है उफान करके नीचे गिरा, और इधर माँ यशोदा वो दूध के बचाने के लिए जा रही है। ये भी विचार माँ यशोदा के ये भी विचार आ रही है, ये देखो तुमको मैं कृष्ण सेवा में जरूर लगाऊंगा है। ऐसे विचार करके माँ यशोदा दूध के जो है बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए अपने बालक, छोटा बालक जो है अभी 2.5 साल के होगा से 2 से 2.5 साल तक छोटा बच्चा, अपने स्थान से उसको छुड़ा है। काल कहते ना जब पूतना मक्षण की लीला, पूतना की भुजाओं पर 10,000 हाथी के बल है, सारे बल को उन्होंने प्रयोग किया अपने स्तन से छुड़ाने के लिए है। वो भी बालक गोपाल कितने दिन की है? 6 दिन के बाद, और इतने 6 दिन के बालक है। और उस बालक के जो होंठ जो है अदृष्ट इतने कोमल है श्री पुष्प के भांति है कहा जाता है। श्री पुष्प जानते, एक प्रकार पुष्प होता है, उसके उस पुष्प जो है फूल जो है इतने कोमल होता है। ये बंगाल में दिखाई पड़ता है, इधर बहुत कम दिखाई पड़ता होगा से कहीं ना कहीं है। उसके फूल इतने कोमल होता है, थोड़ी सी हाथ में ऐसे पकड़ने से वो मुरझा जाएगा और टूट जाएगा है। आज स्वर्ण वर्ण होता है, किस वर्ण होता है? स्वर्ण वर्ण होता है, देखने में इतने सुंदर होता है। कवि कर्णपुर ग्रंथ में इस फूलों की जो है बहुत वर्णन किया गया। आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ में, मतलब केवल अलंकार अलंकार ही है। आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ में कितने उदाहरण के दिया दे। हम ये करें उसी प्रकार कृष्ण की बाल गोपाल की अदृष्ट इतने कम है 6 दिन के बाद, और वो पुसना की स्तन के अग्रभाग को जैसे, और देखो उसके छुड़ा नहीं पाई। 10,000 हाथी के बल अपने हाथों के द्वारा उसको छुड़ाने के लिए प्रयास की, छुड़ा नहीं पाई। और मां यशोदा ने क्या की, अति सहज रूप में है वही गोपाल अति सहज रूप में अपने स्तन से छुड़ा करके बैठा दी है। कितना सुंदर वात्सल्य लीला की बता यही दिखाती जा रहे है। किंतु कृष्ण प्राकृत नरवत लीला आदि कर रहे हैं। लीलावत्तु कैवलम, कृष्ण को हो गया गुस्सा, दूध मेरे लिए दूध है, दूध के लिए मैं हूं। यहां पर दिखाई जाता है जो मां यशोदा जो कार्य किया भक्ति की प्रतिकूल हो रहा है, क्योंकि भक्ति की जो परिभाषा जो है क्या हो, अनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलन, कृष्ण अनुकूल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कृष्ण की प्रतिकूल हो। अन्नाभिलाषित शून्य ज्ञान कर्मदनावृतम आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। कृष्ण की रोचमाना वृत्ति होनी चाहिए, रोचमाना कृष्ण की सुख होनी चाहिए। जो भी हम कार्य करेंगे कृष्ण उसमें सुखी हो रहे कि नहीं दिखाना पड़ता है। यदि कृष्ण प्रसन्न नहीं वो कार्य करके हमारा फायदा क्या है? किंतु यहां पर कृष्ण प्रसन्न हुआ कि नहीं हुआ? मां यशोदा बाल गोपाल की जब अपने स्तनपान से जब बंद कर विरत कर दिया, और भी अपने स्तन से जब छुड़ा करके बैठा दी,
है कृष्ण के गुस्सा है। तो यहाँ पर ऐसे दिखाई पड़ रहा है ये क्या हो गया, भक्ति के प्रतिकूल लग रहे हैं। कृष्ण सुखी नहीं है, कृष्ण प्रसन्न नहीं है, है? कृष्ण प्रसन्न है इसमें नहीं, तो भक्ति कैसे कहा जाए इसको, है? भक्ति की जो परिभाषा हम श्रवण कर रहे हैं, ये अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मदानावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं। तो यहाँ पर तो प्रतिकूल हो रहा है, कृष्ण प्रसन्न नहीं है, कहते नहीं यही भक्ति है, वात्सल्य भाव में ऐसे कर। इसलिए कहा जाता है संस्कृत में, कहा जाता है एक व्यक्ति दोष और एक व्यक्ति दोष और एक अव्यक्ति, ओवर एक्सटेंशन रूल एंड अंडर एक्सटेंशन रूल, संस्कृत में कहा। कृष्ण चाणूर मुष्टिक के साथ लड़ रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, कृष्ण प्रसन्न हो रहा है? प्रसन्न है लेकिन कृष्ण जब कंस की एरिना में प्रवेश किया, चाणूर मुष्टिक बोले हम लोग के साथ लड़ो, मल्ल युद्ध करते, कुश्ती करते है। कृष्ण बहुत प्रसन्न हो रहा है? कृष्ण के मुख खेल रहा, आहा बहुत अच्छा है। और फिर जो है, और भी ब्रज में देखो, कृष्ण कभी कभी सुबल सुदाम के साथ भी लड़ते भी है, उनके साथ भी खेलकूद भी करते हैं। यहां तक भी और भी आगे बढ़ो, बस के शक्कर से आगे बढ़ो, तो कृष्ण राधा जी के साथ भी मल्ल युद्ध कर रहे, लड़ रहे, या वहां पर जाते हैं कसरत है, कसरत में जाते हैं, कसरत है मल्ल युद्ध। अक्षय वट जहां पर है, सुंदर स्थान ही है, मल्ल युद्ध में कृष्ण प्रसन्न हो रहा है। तो विचार क्या होते जा रहे हैं, जो चाणूर मुष्टिक के साथ जो युद्ध, कृष्ण प्रसन्न तो हो रहा है, किंतु उसे भक्ति नहीं कहा जा रहा है, क्यों? भक्ति के प्रतिकूल हो रहा है। किसके प्रतिकूल हो रहे हैं? चाणूर मुष्टिक के जो कृष्ण के साथ जो मल्ल युद्ध जो है, क्रीड़ा जो है, उनके लक्ष्य क्या है? कृष्ण के मारना, कृष्ण के सुख देने के लिए वो नहीं कर रहे हैं। उनके उद्देश्य क्या है? कृष्ण के मारने हैं। और यहाँ पर सुबल श्रीराम भी मल्ल युद्ध करे कृष्ण के साथ, उसके क्या है? उन कृष्ण के सुख देने के लिए मल्ल युद्ध देखो। और उससे आगे माधुर्य भी रूप में देखा जाए, ये कृष्ण राधा जी के साथ जो मल्ल युद्ध आदि कर, और भी एक मधुर भाव प्रकाशित हो रहे हैं। और श्रीमती राधिका ने देखते देखते कृष्ण को पटक दिया और जब पटक दिया, कृष्ण जब गिर गए, और श्रीमती राधिका उसके मार तब सारी सखियां जो है ताली देने लगे, बोले कृष्ण हार गए, राधा जी जीत गए। कृष्ण कह रहे नहीं, मैं हारा ही नहीं। अच्छा देखो, किसके नाक ऊपर है, किसके नाक नीचे है, ये बताओ। है कृष्ण का नाम तो जमीन पर लेट गया, किंतु मेरा नाक ऊपर है, और राधा जी क्या नीचे। तो इसी प्रकार जो है हस्त कौतुक है, प्रेम आदि चलते रहते। तो इसी प्रकार उदाहरण दिया जाता है, एक व्यक्ति दोष और एक अव्यक्ति दोष होता है। ये समस्त विचार को हमें लेना चाहिए, सूक्ष्माति सूक्ष्म जो है विचार। आगे की कथा पढ़ाते हैं। रुदंत मूर नेत्र जुग्म मृजंतम
कराम्बुज जुग्मेन सातंक नेत्र मुहूर्षास कंप स्त्रीरेखांक कंठ सितगैव दामोदर भक्तिबद्ध। इस प्रकार कृष्ण के दंड देने के लिए जिन्होंने दधी भांड के फोड़ दिया और सारे माखन को जो कोये और बंदर को जो है खिलाए नष्ट, इसको दंड देना चाहिए। और कृष्ण जो मक्खन जो लेकर के कोये के जो खिला रहे वह बंदर को ही दे रहे, किसके ऊपर खड़े होकर के, ओखल के ऊपर। इसलिए मां जसोदा भी विचार करें, ये भी ओखल, ये भी खल है और तुम भी खल, ओखल है व उदुखल कहा जाता है, दोनों खल है, चंचल है। खल शब्द का अर्थ होता है चंचल है, दुष्ट है। इसलिए महाजसोदा विचार करने लगे गोपाल को दंड देना चाहिए। छोटा बच्चा की यदि दंड नहीं दिया, शासन नहीं किया जाए और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, इतना दुष्ट हो जाएगा, तब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए बालक के क्या करना चाहिए, शासन करना भी चाहिए। नहीं तो बच्चा तुम जो कर रहे हो ठीक है। गुरुदेव उदाहरण देते थे, एक छोटा बच्चा था जो जन्म लिया, उसके माँ ध्यान कर हो गई। उनके मौसी ने उनके अपने पुत्र के भांति उसके पाला पोषण है। मां से जो अधिक वो लाड प्यार करती थी है। करते करते बालक जब बड़े छोटा बड़ा होने लगे और वो बालक स्कूल में गए तो पहले छोटी छोटी वस्तु की चोरी करके लाता था। पहले पेंसिल चोरी करके लाया, फिर दूसरे दिन किताब चोरी करके लाया। चोरी करना उसके संभव है, किंतु उसके मौसी कभी डांटते, बोला बच्चा कर दिया कोई बात, ये बड़ा हो जाए अपने आप कहते हैं सुधर जाएंगे, अभी जो कर रहे करने। इसी प्रकार करते करते देखो स्वभाव बन जाता है, स्वभाव बन जाता है। हम जो कुछ काम करते हैं धीरे 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 क्या हो जाता है, वो स्वभाव आ जाता है, वो स्वभाव। तो ही करते करते उस बालक की क्या नाम था, बेनी नाम था। क्या बोले, बेनी नाम से एक बालक, नाम उसके उदाहरण दे रहे हैं। चोरी करते करते धीरे धीरे जब जितना भी बड़ा होने लगे, फिर शराब आदि पीने लगे, दुष्कर्म आदि करने लगे। स्कूल में तो पहले क्या बोले पेंसिल चुराते थे, पुस्तक चुराते थे, और अभी जब जितने भी बड़ा हो गया वो बड़े चोरी करने लगे। और एक दिन करते करते उसको वो पकड़ उसके पुलिस पकड़ है। यहाँ तक तो भी खून जख्म भी मर्डर केस भी करना, मर्डर भी करने, दूसरे के जो है हत्या आदि करना। जब जज के पास ले गए, जज ने उसको दिया मृत्यु दंड दे दे जाओ उसको, वो रोने लगे। जज कहने जाओ तुम्हारे अंतिम इच्छा क्या है बताओ, तुम्हें तो फांसी में चढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हारे बाकी अंतिम इच्छा क्या है। वो बोले देखो मैं अपने जो है अंतिम में मैं अपने मसीह के साथ एक बार मिलना चाहता हूँ। जज ने ऑर्डर दिया उसको मसीह के लेकर के आओ। उनके मुंह से आए, मसीह भी रोने लगी। बेटा तुमको इतने सुंदर में पाला पोसा खिलाया पिलाया लाड प्यार किया है, और तुम ऐसे दुष्कर्म किया, तुम्हें आज मृत्यु दंड मिले। तो वो बालक कहने लगे मसीह आपके कान में मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ, बहुत गोपनीयता था। मसीह बोले बोलो। कान के पास आ गया, वो करे कान को जो है हाथ से काट ले। क्यों? कहले मसीह देखो जब मैं छोटा था आपने इतने लाड प्यार किया ये कभी मेरा दोस्त को आपने देखा ही नहीं, ना दंड दिया ना कुछ किया, इसलिए मैं सुधरे ही नहीं। धीरे धीरे मैं
और भी ऐसे काम करने लगा, जिसके फलस्वरूप आज मेरे मृत्यु हो। ये मृत्यु के कारण क्या है? मेरे जो फांसी के कारण आप ही हो। जब मैं छोटा था, यदि आप मुझे दंड देते, शासन करते है, तो आज मेरे ऐसे दशा नहीं होता। शिक्षा क्या है? छोटे बच्चों के थोड़ा कुछ शासन भी करना चाहिए। हम नहीं कह रहे जी छोटे बच्चे को जो है लाठी दे करके मारना नहीं चाहिए, किंतु उसे क्या करना चाहिए? शासन करना चाहिए, है? यही कहा। विदेश में तो शासन भी करो, वो भी पुलिस को बुला लेंगे, हैं? और माता पिता के दंड दे रहे। कैसे रूल है भगवान, है? तो कोई बच्चा के जो कोई शासन नहीं करता, इसलिए जैसे 4 हो जाता है, जब घर से इच्छा है बाहर निकल जाते हैं, जब अच्छा है आ जाता है, शराब पीता है और क्या क्या करते रहते सब नॉनसेंस का। हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में यही, स्कूल भी है, शासन करते हैं। पढ़ाई नहीं किया तो हाथ में क्या पिटाई, छोड़ी दे पिटाई कर, पिटाई किया हाथ देगा हो गया, लड़ते को मारता है लंबे लट्ठी देकर स्कूल पिटाई कर, नहीं करते, नील डाउन कर देते, बोलो एक पैर में मुर्गा बना दिया, पीठ पर एक ईट रख देते, पढ़ाई करो। हाँ हाँ दंड दिया है। और वो कह रहे हैं बोले विदेश में कोई फेल नहीं होता, स्कूल में सब पास हो जाता है। क्या कर देते, सबके एक क्लास से दूसरी क्लास प्रमोट हो गया, चलो जो लिखा लिखा परीक्षा क्या करते हो? ये तो मास्टर बड़ बैठा है, टीचर बैठा हुआ है, क्या करते हैं अब? इंग्लैंड में सब पास हो गए, कुछ लिखे और नहीं लिखे अरे नहीं खुद लिखते हैं, ऐसी बात है, टीचर क्यों खुद लिखेंगे? सबको हाँ, तो क्या करेगा? है हाँ, सब पास हो गया, चलो पढ़ाई नहीं कैसे करना नहीं करना है, फेल करते नहीं। इंडिया में रूल कर दिया, तो पढ़ाई नहीं करेगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा उसको क्या कर दो? 3 क्लास से 4 क्लास में जाएंगे, 4 से 5 क्लास में जो जाएगा, 3 क्लास में यदि कुछ नहीं जानते हैं तो आगे जाकर के क्या करेंगे? हैं? अरे पेरेंट्स की तो पता है ही उसे, पेरेंट्स भी उसी प्रकार ही है, हैं? पढ़ाना चाहिए। हाँ इसलिए करें, ये माँ जसोदा गोपाल को क्या करना चाहे? शासन है। माँ कृष्ण ने भयभीत होकर के माँ जसोदा के, इसलिए करें माँ कृष्ण माँ जसोदा के भाई से भीत होकर के उखल से कूद गए और कूद करके बाहर गए। कृष्ण भी बहुत चालाक भी है, छोटा बच्चा था, बुद्धि अच्छा है जो बच्चा जितने चंचल होता है समझना चाहिए वो बालक वो उतना ही बुद्धिमान होता है, बुद्धि आ जाता है ना। जो गोपाल मन ही मन विचार करने लगे, मैं कहां पर दौड़ू, जहां पर लुकालय है, अली गली में जाए तो ठीक नहीं है, कोई राजपथ में मैं दौड़ते रहूं, और माँ जसोदा कुलवधू है वो जाएगी नहीं, इसलिए मैं दौड़ते बाहर चले जाता हूं। और माँ जसोदा की भी माई भीत भी हो गया। माँ जसोदा विचार करने लगी, एक तो मेरे एक लौता तो बेटा है, सभी धन मणि, समझते हो, एक ही तो बेटा है, वो भी वृद्ध काल में मुझे प्राप्ति हुई। और बच्चा यदि क्रोध से कहीं चले जाए, लौट करके नहीं आए तो माँ की भाई हृदय में डर है कि नहीं?
है, ये भी विचार करना। इसलिए माँ यशोदा गोपाल के पीछे पीछे दौड़ रहे कि किसी प्रकार से उसे दौड़ पकड़ करके मैं लाता है। और गोपाल बाल गोपाल वो क्या करे, वो भी दौड़ रहे हैं भय से भी, तो जिसके भय से सभी भीत हो जाते हैं, डरते रहते हैं। मृत्यु, जो मृत्यु के सबसे हमारे भय क्या है, मृत्यु भय है। ये देते हैं एडवर्टाइज के, सबसे शक्तिशाली कौन है, लोहा है। उस लोहे के कौन गला देते हैं, आग है। आग को कौन बुझा देते हैं, पानी। अब पानी के कौन देखो, मनुष्य क्या था, पानी को पी लेते हैं, है कि नहीं। और मनुष्य के कौन सर्वनाश कर देते हैं, मेरे मृत्यु है कि। और जानी जब महाराज है, उससे कोई बचने वाला नहीं है। मृत्यु एक दिन होगा कि नहीं होगा। अद्यव शताब्दे मृत्यु ध्रुवम। और मृत्यु के अधिष्ठात्री देवता कौन है, जम महाराज है, जम महाराज। किंतु वही जम महाराज जिसके हम सभी डरते, भय से डरते, सभी डरते ही नहीं। ये बुढ़िया थी, लकड़ी जो है चुन रही थी, कमर में बहुत दर्द, उठा नहीं पा रही, लकड़ी को जो है चुन नहीं पा रही। कहने लगे जब महाराज तुम सबको देखते रहते हो, मैं वृद्ध की मेरे तरफ एक बार नहीं देखते हो क्या है। इतने समय जब महाराज आगे, जब महाराज जब आगे बुढ़िया, वो बुढ़िया कहने लगे तुम कौन हो। बोले मैं जम। तो कि इधर क्यों आए, तो तुमने तो अभी बुलाया मुझे। तो बुढ़िया विचार करने असमंजस से पड़ गया। बुढ़िया कहने लगी हाँ मैं तुमको इसलिए बुलाया, देखो आज मैं ज्यादा जो लकड़ी इकट्ठा कर ली, इस बोझ को जो है तुम उठा कर मेरे घर पर ले जाओ। जो सब हम डरते हैं मृत्यु से, हम सब डरते हैं। मरना कोई थोड़ी चाहते, कोई नहीं चाहते। अनेक उदाहरण है, कोई मरना नहीं चाहते, सब मृत्यु की भय सबके पास है। और वही जब महाराज किससे डरते हैं, स्वयं कृष्ण से, भगवान से। जो कृष्ण बाल गोपाल जो दौड़ रहे हैं वो कोई साधारण थोड़ी है, स्वयं भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद, स्वयं भगवान है, सर्वेश्वर है। ये चंग कलांश कृष्णस्तु भगवान, स्वयं भगवान, स्वयं भगवान। ब्रह्मा आदि इंद्र आदि जितने देवता जो है सब उनसे ही डरते है कि नहीं, सब डरते रहते। और वही स्वयं भगवान मां यशोदा के भय से भीत होकर के दौड़ रहे। कितना मधुर लीला है। अनंत करोड़ देव देवियां भी जिससे डरते हैं, आज वही स्वयं भगवान कृष्ण मां यशोदा के भय से भीत होकर के दौड़ रहे, भग रहे। और मां यशोदा भी उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। जिस कृष्ण के पकड़ने के लिए कितने मुनि ऋषि लोग ध्यान आदि करते हैं। यद्यपि समाधि से विधि रूपी पश्यति न तब नकाग्र मरीचि। ब्रह्मा जी के चित्त जो है इतने निर्मल है, ध्यान के द्वारा कृष्ण की स्थापित करना चाहते हैं। कभी कभी कृष्ण के नख चंद्रमा की छटा प्रकाशित होते हैं, कोई भी नहीं होते। यद्यपि समाधिसु विधि रूपी पश्यति न तब नकाग्र मरीचे। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग की सामान्य नहीं है, ब्रह्मा विशेष करके ब्रह्मा जी, शिव जी है, ये सब आधिकारिक देवता कहा जाता है।
अधिकार भगवान ने उसको अधिकार दे दिया, काम करने के लिए अधिकार दिया। ब्रह्मा जो सृष्टि आदि करते हैं, ये सृष्टि कैसे करते हैं? स्वयं भगवान उसके शक्ति संचार करते हैं, है? माधुर्य कादम्बिनी में पढ़ो, उदाहरण है। ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि करते हैं, शिव जी कैसे ढंग से आदि करते हैं, स्वयं भगवान उसमें शक्ति संचार कराते हैं। बोले जिस प्रकार कहा जाता है, एक सूर्यकांत मणि कहा जाता है। क्या? सूर्यकांत मणि। बोले सूर्य के रश्मि जब उस मणि में जब पड़ता है, सूर्य के रश्मि को वो जब ग्रहण कर लेता है और दूसरे ऐसे मालूम होता है वो एक द्वितीय सूर्य जैसे है। इसके उदाहरण दे रहे माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में है। वो सूर्यकांत मणि ऐसे अग्निवत होता है, सूर्य के भांति अग्निवत होता है, तेज होता है। ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान ब्रह्मा जी की हृदय में अपने शक्ति संचार कर देते हैं और शक्ति संचार करके ये कार्य आदि कराते रहते। नहीं तो एक जीव कैसे कर पाएंगे? वो भी सब जीव में शक्ति संचार नहीं करते हैं। योग्य जीव प्राप्ति हो मिल जाए तो शक्ति संचार करेंगे, है कि नहीं? नाव हम बनाते हैं, जैसे तैसे लाकड़ी से थोड़ी नाव बन जाएगा, है? विशेष लकड़ी के द्वारा ही नाव बनाया जाता है और तब वो नाव जब बन जाता है और जल पानी में जब तैरता है, उससे हजारों मन जो है वस्तु राख दो, वो पानी में तैरते हुए लेकर भी जाते। तात्पर्य क्या है? सिद्ध चित्त निर्मल हृदय यदि हो तब भगवान उसे कृपा करते। हम इसे कहते हैं ब्रह्मा कोई साधारण वस्तु नहीं है और साधारण जीव नहीं है तो जीव तत्व है। वो भी ब्रह्म पद जिन्होंने प्राप्ति किया वो कोई साधारण है? ब्रह्म पद प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ता है? बोले 100 जन्म ही, एक जन्म नहीं, 100 जन्म जिन लोगों ने ठीक ठीक से वर्णाश्रम धर्म पालन करते, वर्णाश्रम तो पालन करते ठीक से पूर्ण रूप से जब वर्णाश्रम धर्म पालन करते हैं तब 100 जन्म के बाद भगवान उसके क्या करते हैं? ये ब्रह्म पद देते हैं, और शांति से भगवान उसमें ये शक्ति को जो है सृष्टि करने की जो है शक्ति के संचार करते हैं। कभी कभी जो जीव ऐसे ब्रह्म पद में आज सृष्टि के कार्य आदि करते हैं, ये जीव तत्व होते हैं ब्रह्म। उस ब्रह्म के कहा जाता है वैराज ब्रह्म कहा जाता है। क्या? कौन सा? वैराज ब्रह्मा कहा जाता है। गौड़ीय सिद्धांत और जगत में दूसरी संप्रदाय में ये सब नहीं बोले। ये कहां से लेकर के वैराज ब्रह्म के कहां लिखा है? किंतु देखो माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में, लघु भागवतामृत ग्रंथ में रूप गोस्वामी पाद, और एक है वैराज ब्रह्मा है और दूसरी है किसी कल्प में ऐसे जीव मिलना बहुत कठिन होता है 100 जन्म तक पूरा वर्णाश्रम धर्म ठीक से पालन करे, ऐसे जीव भी मिलना भी कठिन हो जाता है। ब्रह्मचारी तो अखंड ब्रह्मचारी हो गए कितने 100 जन्म है। गृहस्थ हो तो गृहस्थ ठीक ठीक रूप में 100 जन्म गृहस्थ धर्म पालन करे। सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, वर्णाश्रम धर्म को ठीक से पालन करने वाले ऐसे जीव मिलना भी कठिन हो जाता है। जिस कल्प में ऐसे जीव नहीं मिलता है तब स्वयं भगवान क्या करते हैं? स्वयं ब्रह्मा जी के पद प्राप्त करते, अपने ही स्वयं ब्रह्मा के रूप में काम कार्य आदि करते, सृष्टि कार्य आदि करते। उस समय उस ब्रह्मा के कहा जाता है हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कहा जाता है। ये समस्त सिद्धांत दिया है। एक जीव तत्व है, वैराज ब्रह्म जो है वो जीव तत्व है, जो योग्य जीव, जो जीव 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म ठीक से पालन किया। एक जन्म नहीं, 100 जन्म। एक जन्म ही वर्णाश्रम धर्म पालन करने में तो कलयुग के जो है सब एक दिन भी करते नहीं होते हैं। समझे? 100 जन्म तो बहुत दुख की बात होता है।
कलियुग के मनुष्य की चित्त इतने दूषित है, चित्त के निर्मल कर नहीं पाते हैं, और 100 जन्म कर रहे। एक दिन चित्त के ठीक रखो, मन के निर्मल करके रखो, कर नहीं पाते हैं। कली के प्रभाव इतने, जितने भी कलियुग बढ़ते जाएगा मनुष्य के मन उतना ही क्या होते जाए, दूषित होते जाएगा। काम क्रोध आदि आकर के चित्त के दूषित है। काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। इसी तरह कलेर दोष निधे राजनो, हे राजन कलियुग के जीव इतने दूषित है। कलेर दोष निधि राजन, दोष खान कहा जाता है, निधि माने खान है। आप बताओ तो ब्रह्मा पद कैसे प्राप्ति करें है? एक दिन चित्त की चीजें निर्मल नहीं कर नहीं पाते हैं, और 100 जन्म के बाद भी सोच रहे, तो ब्रह्मा को कौन बनेगा बताओ। तो किसी तो 20 में जीव भी करते हैं निर्मल चित्त यदि है, निर्मल हृदय होता है। इसलिए तो कलियुग में कहते हैं नाम करते करते इस बार सब कुछ है। कलियुग में केवल नाम आधारा सुमेरु सुमेरु नर उतर ही पारा। कलियुग में और क्या करेंगे, चित्त निर्मल कैसे करोगे। और विशेषकर करके कलियुग में स्वयं भगवान अपने नाम में इतने शक्ति संचार कर दी। चलो जितने भी दूषित तुम्हारे मन हो, यही नाम करते करते नाम प्रभु ही तुम्हारे चित्त के निर्मल करा दे है। आस नहीं है। कोई ब्रह्म पद बोले चित्त निर्मल हो गया भगवान के दंगे, पूरे ब्रह्म पद लेकर के क्या करेंगे। वो भी ब्रह्म पद से क्या हुआ, हटना पड़ेगा। पदोन्नति कार्य, पदोन्नति करके क्या करोगे तुम, पद से तुम्हें हटना पड़ेगा। ब्रह्म पद तुम्हारी की रहेगा तो फिर पैदा ब्रह्म पद लेकर के क्या करोगे बताओ है। आज जरूरत नहीं, छोड़ दो भगवान की। इसलिए कहता है भगवान की सेवा मिल जाए है। कलियुग के चलो तुमको मैं भगवान कहते हैं, तो कहां भेज देता हूं, गोलोक वृंदावन में जाओ, हरिनाम करते करते चलो। कितना सुंदर विचार दिखाते। हाँ, उसी प्रकार शिव पद भी कहा जाता है। आगे आइए इसी की कथा करिए। इसे कहते हैं रुदन तम मुहूर्त, कृष्ण माँ जसोदा के भाई में भीत हो गया, दौड़ रहे हैं। और माँ जसोदा गोपाल को क्या की, कृष्ण से अधिक वेग से दौड़े है, दौड़ करके गोपाल को पकड़ लिए। जिस कृष्ण के पकड़ने के लिए ब्रह्मा आदि देवता लोग भी शुद्ध निर्मल चित्त में ध्यान में पकड़ने के प्रयास करते हैं, कर नहीं पाते। वो भी कभी आते हैं, कोई भी नहीं आते। अथवा कृष्ण लीला में भी देखा जाए है, कृष्ण के पकड़ने के लिए है वो कौन सा कालजवन है, आज दौड़ने लगे। भगवान भी बिल्कुल जो है चूहे बिल्ली के वहां थी दौड़ने लगे, और कालजवन उसको भी पकड़ने लगे। भगवान दौड़ने लगे और कालजवन उसको भी पकड़ने के प्रयास किए। बिल्कुल पकड़ने वाले हैं, भगवान उसे आगे चले जाते हैं है। वो भी लीला है ना, बहुत सुंदर है। पकड़ नहीं पाया, जिसके पकड़ने के लिए इतने प्रयास यदि कर रहे हैं, कोई शत्रु भाव से कोई मित्र भाव से भगवान के पकड़ने के प्रयास कर रहे हैं, पकड़ नहीं पाते। और देखो माँ जसोदा कृष्ण से अधिक वेग से गति से दौड़ करके गोपाल के कौन कहां पकड़ ले, परामृष्ट मतम। परामृष्ट माने पीछे की से पकड़ है। कृष्ण आगे दौड़ रहे हैं और माँ जसोदा गोपाल से अधिक द्रुत गति से जाकर उसके पीछे के बाद पकड़ ली। आज सुनेंगे, मानो घोड़ा दौड़ रहे ना, उसके गति के रोकने लिए क्या करता है, वो जो लगाम के द्वारा भी करता है, लगाम के सामने थोड़ी होता है,
पीछे सदब ऐसे है, बिल्कुल स्टीयरिंग कस दिया। चलो ग्वाल को पकड़ है, काल जबन आदि जिसको पकड़ नहीं पाते हैं और माँ जसोदा उसको पकड़, ये भी विचार देते सुंदर। और भगवान के यह पर शिक्षा क्या है, भगवान के पकड़ने के लिए क्या करने चाहिए, तेज गति से माने भजन उसी प्रकार भी होनी चाहिए है? उत्कंठामयी जब तक भक्ति नहीं हो भगवान को हम पकड़ नहीं पाएंगे है? इसलिए ब्रजगोपियों की जो प्रेम कहा जाता है उस प्रेम को क्या कहा जाता है, उत्कंठामयी प्रेम कहा जाता है। सखा क्या बोले, पशु पक्षी वृंदावन में पशु पक्षी जो प्रेम जो है उस प्रेम के कहा जाता है विवेक शून्य प्रेम। लिख लो ठीक से, वृंदावन की पशु पक्षी के जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम के कहा जाता है विवेक शून्य प्रेम। सखाओं के कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम के कहा जाता है विश्रम्भ प्रेम कहा जाता है। और गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम के कहा जाता है उत्कंठामयी प्रेम। जब तक उत्कंठामयी प्रेम नहीं हो भगवान के हम न वशीभूत कर पाते न पकड़ नहीं पाते। ये उत्कंठामयी प्रेम की विशेष वैशिष्ट दिखाया गया है। उत्कंठा क्या है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। आज एक गुरु शिष्य के कहने लगे, बेटा तुम्हारे हृदय में जब उत्कंठा हो जाए तो भगवान की प्राप्ति करोगे। शिष्य कहने लगे, गुरुदेव उत्कंठा क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहे। उत्कंठा है मेरे समझ में नहीं आ रहे। आप तो बोल रहे हैं कि मेरे समझ में। गुरु बोले चलो तुम तो थियोरेटिकल समझ नहीं पाओगे, प्रैक्टिकल करा देता हूं। चलो मेरे साथ स्नान करने के लिए चलो। दूसरे दिन प्रातः काल में गुरु शिष्य के लेकर के जमुना गंगा में स्नान आदि करने लगे। शिष्य पास में था। गुरुदेव जानबूझ करके शिष्य के जो है कंधे के जो है पकड़ ले और जबरदस्ती उसको पानी में डोल दिया। आज समझ में। और 2-4 सेकंड के बाद हाथ छोड़ दिया और बच्चा वो शिष्य बाहर आ गया, पानी से बाहर आ गया। तो कहने लगे, गुरुदेव मैं तो मरने वाला था, सांस रोने वाला, रुक जा। उस समय गुरु कहने लगा, अच्छा बताओ तुम जब पानी में अंदर में चले गए उस समय तुम्हारी क्या भावना हुई। बोले कैसे बाहर आ जाओ, बस सांस ले लो बस। और कोई चिंता हुई तुम्हारे माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र के और किसी की चिंता है नहीं, एक ही चिंता है, कैसे पानी से बाहर आकर के थोड़ा सांस। बोले यही उत्कंठा है जिससे हमें प्राण बचाने के लिए, प्राण की रक्षा करने के लिए, जैसे हम शुद्ध निर्मल हवा के हम चाहते और कोई वस्तु नहीं चाहते। बोले वही है भगवत प्राप्ति। जिस दिन हमारे हृदय में यही उत्कंठा आ जाएगा, ये कृष्ण भगवत छोड़ करके कोई वस्तु मुझे नहीं चाहिए है। गोपियों की तो यही दशा है, कृष्ण दर्शन छोड़ करके और कुछ नहीं है। उद्धव भी आए थे वृंदावन में है, क्योंकि भगवान कृष्ण मथुरा से उद्धव की भेजा, गच्छोद्दं ब्रजेशोमं प्रतिनांग प्रतिभावः मद व्योनांगोपी गोपीना मत संदेश वही विमोर्च। ये उद्धव तुम ब्रज में जाओ, मेरे विरह में ब्रज में है, सभी तड़प रहे हैं, पशु पक्षी से लेकर के गाय से लेकर के है, यहां तो भी मेरे माता पिता नंद जसोदा ये भी तड़प रहे हैं। और विशेष करके हमारे प्राण प्रियतमा गोपियां भी जो है तड़प रही है। जाओ मेरे संदेश दे जाओ, उनके जो है संतनाद है। ये कहते गच्छोद्दं ब्रजेशोमं प्रतिमं प्रतिभावः मद व्योनांग गोपी गोपीनांग मत संदेश गई विमोर्च। मेरे संदेश है उस गोपी उनके दो, जिससे उनके विरह कम हो जाए। उद्धव आए,
है, बहुत सुंदर। उद्धव उद्धव देखने में कृष्ण के भांति ही था, इसलिए गोपियां भी कहते हैं कृष्ण बड़े, कृष्ण नहीं है वो। कृष्ण के देखने में कृष्ण जैसे, कृष्ण वर्ण तो है किंतु हमारे प्राण प्रियतम कृष्ण नहीं। बोले कैसे समझ गए? और भी कहते हैं ये कृष्ण के कोई मित्र होगा सर। बोले कैसे तुम्हें पता लगा? गोपियां कहने लगी देखो हमारे प्राण प्रियतम कृष्ण जो है उनकी वस्त्र इनको दिया, हम लोग की नाक से भी हम सुन लेते हैं ना। बोले कैसे कृष्ण के वस्त्र तुम्हें कैसे पता चला? बोले देखो इस व्यक्ति के वस्त्र के गंध से हमारे प्राण प्रियतम गोविंद की अंग की सुगंध आ रहा है। तुम्हें कैसे पता चला ये व्यक्ति कृष्ण के अत्यंत प्रिय है? बोले अपने प्रिय वस्तु किसको आप दे सकते हो? प्रियजन को दे सकते हो। हैं? आज समझ में, घर की चाबी आप किसको दोगे? जिसको तिसके घर की चाबी दे दो, वो खोल करके फिर फरार हो जाएगी बात। चाबी आप किसको दोगे? घर की चाबी जो अत्यंत जो है घर के प्रियजन उनके देते, विश्वास है? अब आदि से ये खेल ना, जिसको तिसको चाबी दे दिया वो ठीक से भी नहीं लगा। एक बार मैं एक की चाबी दिया, नाम नहीं बोलता, वो ठीक से ताला नहीं लगा है, वो मैंने लॉक ठीक नहीं कर, मैंने ताले की घुमाया नहीं है, वो सोचा से लग गया। फिर जा करके देखा तो हमारे दरवाजा खुला हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा बात सही है कि नहीं? आप बता, ठीक से लगाया नहीं तो फिर कैसे? ताला देने के फायदा क्या हुआ है? जिसके तुझे दे दो बस, वो कहे हाँ गुरुदेव लग गया सब ताला, वो दोबारा चेक नहीं किया है। तो चाबी उसको दो जो विश्वास तो ठीक से लगाए है। कोई व्यक्ति ने जल्दी से लगा दिया, चलो हो गया, अरे उसको देखो तो ठीक से लगा कि नहीं लगा है। बात ऐसे ही है कि नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं देखो ये कृष्ण के जरूर कोई प्रिय सखा होगा है। इसे कहते कृष्ण बटे कृष्ण नहीं, देखने में तो कृष्ण, उद्धव भी कैसे थे? कृष्ण के भांति भी है, कृष्ण वर्ण थे, कंजलोचनम। उद्धव और कृष्ण देखने में एक जैसे पसंद है। भागवत में वर्णन होते हैं है, उसको पढ़ो, कौन सा ग्रंथ है? अरे जिसने मैंने लिखा भ्रमर गीत है, पढ़ो देखो उसमें। उद्धव जब वृंदावन में आए, स्नान करने के, यमुना में स्नान करने के लिए बैठे है, और उस समय प्रातः काल में गोपियां आई, और गोपियां आकर के कैसे कैसे शब्दाधिकारी है। ये जरूर कोई कृष्ण के मित्र होगा से है। तब एक सखी कहने लगी ये मथुरा से किस लिए आए? तब दूसरी सखी कहने लगी देखो हमने सुना है वहां पर कंस की मृत्यु हुई, तो किसने कहा जो ये हमारे प्राण प्रियतम गोविंद कृष्ण ने कंस को मार दिया। दूसरी कभी अरे पगली ऐसे थोड़ी होता है, पापी को थोड़ी मारा जाता है, वो तो कंस अपने आप पाप से ही वो मर गया। पापी जो व्यक्ति होता है पाप करते करते पाप की घड़ा जब उसके भर जाता है वो अपने ही मर जाता है, उसे मारना नहीं पड़ता है। ऊपर से मारना आदि के उपलक्षण मात्र है, उपलक्षण समझते हो, बस ऊपर से देख रहे वो व्यक्ति उसके मारा। कृष्ण ने कंस को मारा, किंतु गोपियां ये विश्वास नहीं कर सकते हमारे प्राण प्रियंत गोविंद की हाथ इतने कोमल है, और हमने सुना कंस के शरीर वज्र की भांति है, कैसे मारेंगे? वो तो कंस अपने आप ही पाप से गया है। जो गुरु वैष्णव की निंदा करते 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 वो अपना ही नाश हो जाता है। तो कुछ नहीं, पापी होता है जो पाप करते करते समय लगता है कुछ यहां तक जाए। जो गुरु वैष्णव की निंदा करते रहेगा, निंदा करते 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 जब पाप की घड़ा जब भर जाएगा वो अपने आप मर जाएगा।
है? हाँ समझे, यही था। तो उसी में यार गोपियां कारी है। देखो हमारे प्राण गोविंद की अंग की सुगंध आ रहे हैं, ये उनकी वस्त्र की तरह पता चलता है? आसन इस संसार में भी देखे, सबसे वस्तु आपके प्रिय कौन है? जो वस्तु प्रिय उसको दूसरे को देना नहीं चाहिए, है? अपने गाड़ी, अपने पेन देना दूसरे के दो तो खराब कर देंगे। गाड़ी दे दिया, वो चलाया, है? स्पीड में चला दिया, आपके दूसरे दिन क्या आ गया? हमें एक वक्त कहते, बोले हमें गाड़ी दे देते, वो चलाते हैं अधिक स्पीड में चलाते हैं और बस वो चालान हमारे भरना पड़ता है, वो थोड़ी बढ़ता है? वो तो है। और गाड़ी नहीं दे तो उसके मुंह फुला लेते हैं। इसलिए मन मन विजय गाड़ी रखना ही नहीं। गाड़ी रखो तो कहेंगे भाई तुम्हारी गाड़ी हमें दे दो, है? और गाड़ी दो तो हो जाता है, चालान कटवा करके लेकर के। उसके पता नहीं चलता उस समय ना, जिस समय वो गाड़ी चला रहे है उसके थोड़ी पता है? 2-4 दिन के बाद उसके चालान आ जाता है। ऐसे फोन पर मैसेज आ गया इसको, चलो जैसे, तो हमें वक्त तक सुनाते रहते हैं। अच्छा बोलो क्या करें? अब बात ऐसे ही है कि नहीं, तुम्हारी नई गाड़ी है, ठोक दिया ठीक से, तो उसके ठीक करो, 20,000 रुपये लग जाएगा, थोड़ी सी खर्च भी आ जाए, है? अलग जाता है। बोले अपने चलो, अपने जो गाड़ी किसी को देना नहीं, सीधी बात। और दूसरी क्या है? पेन, दूसरे पेन तो वो लिखेगा ना, वो लिख करके इसलिए गाड़ी और पेन किसी को देना ही नहीं चाहिए। अपने पेन लाओ, बाजार में खरीद करके लाओ, पेन में अपने पकड़ में रखो। आप इमिग्रेशन में जाओगे ना, वहां पर पेन के क्या बंद करके रखते हैं लोग, करके ना अपने पेन में जेब में ले चले जाते हैं। वो फॉर्म फिलअप करते हैं ना, उसमें देखे ही ना आप लोग, इंटरनेशनल में जॉब जाते हैं। उसको भी दोष नहीं है, वो सोचता है मेरा अपने स्वभाव होता है ना, लेकर के फिर अपने जेब में रख देते हैं। और कौन पूछे उस समय, सब जो बैठे वो थोड़ी उसमें दे दे। तो हर रोज 10 पेन चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं, बंद करके रखते हैं। आज रखते कि नहीं देखे हम इसलिए गाड़ी और पेन किसी को दिखाई देना नहीं। चलो तुम कुछ भी करो, है? डेली मांगते हैं डेली पेन मांगेंगे, फिर देते नहीं। क्या चीज? हाँ, उसके खरीद करके पेन दे दो भाई, तुम अपने जिम्मे दे रखो, है? आज ये उदाहरण है। चलो हाँ, क्या बोल रहे हैं? उत्कंठ में हम करें, उद्धव भी आए ब्रज में, ब्रजवासी की संतना देने के लिए पड़ा, नंद महाराज से लेकर के संतना देने से गोपियों की क्या संतना है? अंत में तो उद्धव इतना ही कहने लगे। राधा जी की विशेष करके दिव्य उन्माद दशा आदि देख करके उद्धव आश्चर्य हो गए। अंत में उद्धव के मुंह से ये शब्द निकल कर क्या है? भवती नांग महाभागा विरोहेनो में अनुग्रह कृत। देखो कितने सुंदर श्लोक है। भवती नांग महाभागा, ये गोपियों आप लोग जैसे महाभाग्यवान न भूतो न भविष्यति है, कि कृष्ण के प्रति ऐसे ये प्रेम न भूतो न भविष्यति। कृष्ण के जो नित्य संगिनी स्त्रियां जो है रुक्मिणी सत्यभामा आदि, उनके हृदय में ये प्रेम नहीं है जो प्रेम आज मैं आप लोग को देख रहा हूं। कृष्ण के प्रति इतना प्रेम जो है, जिस प्रेम की सर्वोत्तम सीमा पर जानकर प्रेम इतने घनीभूत हो जाता है, गाढ़ हो जाता है, कंडेंस प्रेम हो जाता है। ये जिस प्रेम में जाकर के कृष्ण के प्रति ऐसे शब्द आदि व्यवहार कर रहे हैं,
गोपियां विशेषकर श्रीमती राधा क्या करी, एक भ्रमर को देख करके श्रीमती राधिका सोचने लगे ये हमारे प्राण प्रियतम गोविंद हमारे मान मनाने के लिए है एक दूत के जो प्रेरण किया है, एक भ्रमर के देख करके राधा जी दिव्य अनुवाद दशा में करे कार्य मधुप कितुब बंधु मां पिसरंगी है, अरे मधुप भ्रमर मधुपान कर तू जैसे काले हो और हमारे वो कृष्ण भी वही काले है, काले काले के साथ मित्रता है, छल कपट तुम भी एक छल कपट हो। मधुप कितुब बंधु कितब की बंधु कितब माने छल कपट के तुम भी मित्र हो, कृष्ण एक छल है और तुम भी एक छल, ये छल छल के साथ मित्र होता है आज है कहा जाता है सज्जन से सज्जन मिले हुए दो बात और गधे से गधा मिले खाए लात वही दो लात, एक गधा दूसरी गधा से मिले तो क्या होता है, जाने के समय देखना